एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपमाला मैथ्स क्लासेस 26-12 ग्रुप से हैं और आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर 3 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो आप प्लीज़ ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। जो एवलिन थी वो कितने साल की थी जब वो गई थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक स्कूल में। एवलिन जो थी वो 11 ईयर में डीफ हो गई थी, उसको सुनना बंद हो गया था। आंसर है एवलिन वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी went to the Royal Academy of Music in London। जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है वो लंदन में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज एवलिन्स डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड एंड व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। मतलब जो एवलिन की जो डीफनेस थी, उसका जो बहरापन था, सबसे पहले नोटिस कब किया गया था, व्हेन कब किया गया था, एंड व्हेन वाज इट कन्फर्म और कब उसे कन्फर्म्ड किया गया। आंसर है एवलिन्स हियरिंग लॉस वाज डिस्कवर्ड व्हाइल शी वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। 8 ईयर्स ओल्ड की जब एवलिन थी तो उसको डिस्कवर कर लिया गया था। इट वॉज वेरीफाइड बाय द एज ऑफ 11 और ये वेरीफाई कब हुआ था, जब वो 11 ईयर की थी। इसके अलावा हम ये भी आंसर लिख सकते हैं कि हर डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड एंड इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11। ओके। इस चैप्टर में हमने ज़ाइलोफोन के बारे में पढ़ा है। तो ज़ाइलोफोन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो बजाया जाता है म्यूज़िक के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अ ज़ाइलोफोन। तो आपको ये लिखना है, अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद वुडन बार्स दैट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक विद अ मैलेट। ओके। एक होता है आपका, इसमें वर्ड है इंटरग्यूइंग। इंटरग्यूइंग क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉपीवेटिंग ऑफन बिकॉज ऑफ अ मिस्ट्री और कॉम्प्लिसिटी। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। यानी उसके कंटिन्यू म्यूज़िक के साथ किसने उसकी हेल्प की थी, कौन थे वो। वॉट डिड ही डू एंड से, और किन्होंने उनकी इसमें मदद की थी और कहा था। आंसर है परकैसिनिस्ट रन फॉरबस हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। ही बिगेन बाय tuning two large drums to different notes. He asked her not to listen to them through her ears, but to try and sense the sound in some other manner. यानी जो परकैशनिस्ट थे, कौन थे परकैशनिस्ट? रॉन फॉरबस ने उनकी एवलिन की हेल्प की थी कंटिन्यू म्यूज़िक के साथ, और उन्होंने स्टार्ट करवाया था। जो बड़े बड़े ड्रम मंगवाए गए, डिफरेंट नोट्स के साथ उन्हें बजाया गया, और उन्होंने रॉन फॉरबस ने एवलिन को कहा कि तुम इसको ध्यान से सुनो और ईयर से ना समझ के इसे ट्राई करो, आप अपने बॉडी के किसी अदर पार्ट से उसको सेंस करने का, सम अदर मैनर, यानी अपने बॉडी के किसी अदर पार्ट से इसे, इनके जो ट्यून्स हैं, इनकी जो ट्यूनिंग्स हैं, तो इसको समझने का क्या करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। यानी एवलिन ने किन किन प्लेसेस पर और क्या परफॉर्मेंस दिया था, उनके नेम आपको देने हैं। आंसर है एवलिन विद अ हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। एवलिन का जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था।
गिव्स सोलो परफॉर्मेंस दी उन्होंने एंड रेगुलर कंसर्ट पे उन्होंने काम किया। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके साथ साथ उन्होंने शी गिव्स फ्री कंसर्ट किया उन्होंने पैरिसन्स में, हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो accords high priority to clauses to हाई प्रायोरिटी ऑफ क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और उन्होंने यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस देना स्टार्ट किया। पैरिसन्स ने हॉस्पिटल्स में उन्होंने फ्री कंसर्ट किया, जिससे जो भी लोग हैं, जो भी पेशेंट हैं, जो भी पैरिसन्स में लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए वो फ्री कंसर्ट करती थी, म्यूज़िक बजाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एवलिन म्यूज़िक। एवलिन का म्यूज़िक कैसा था, मतलब एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सीइंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। जो एवलिन है वो सुनती थी म्यूज़िक को अपने बॉडी पार्ट के डिफरेंट नोट्स जो थे उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो सेंस करती थी। when Ron Forbes tuned two drum to different notes, उन्होंने 2 ड्रम लिए, डिफरेंट नोट्स उसमें बजाए। एंड आस्क हर टू सेंस, और कहा कि आप इसको सुनो। एंड साउंड विदाउट यूजिंग हर ईयर, अपने कानों के अलावा बॉडी के किसी पार्ट से इसे सुनो। शी रियलाइज, उसने महसूस किया दैट शी कुड फील द हायर ड्रम, कि वो फील कर पा रही थी हायर ड्रम की जो ट्यून थी उसको फ्रॉम द वेस्ट के ऊपर वाले, हमारे जो कमर के हिस्से के ऊपर वाले पार्ट से वो महसूस कर पा रही थी। एंड द जो लोअर ड्रम को वो फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अपने वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से वो महसूस कर पा रही थी, फील कर पा रही थी, समझ पा रही थी। शी लर्नड हाउ टू ओपन हर माइंड, और उसने सीखना शुरू किया अपने ओपन माइंड से। एंड बॉडी टू साउंड, बॉडी से उसने साउंड एंड वाइब्रेशन को समझना शुरू किया। इट वॉज शीर डिटर्मिनेशन, और पूरा डिटर्मिनेशन के साथ उसने इस चीज़ को किया। एंड हार्ड वर्क किया। व्हेन शी प्लेड द जाइलोफोन, फिर वो जाइलोफोन बजाने लगी। शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक, और जब वो बजाती थी जो उसकी स्टिक्स होती थी वो फिंगर से टच होती हैं, तो सबसे पहले जो उसकी साउंड थी, जो उसकी वाइब्रेशन थी, फिंगर में आती थी। देन बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, और फिर वो बॉडी के अदर पार्ट्स में जाके समझती थी ड्रम। शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू द बॉडी, उसकी जो वेव्स को, उसकी जो वाइब्रेशंस को बॉडी के हर पार्ट से समझती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और वो वुडन प्लेटफॉर्म पर ही इसको बजाती थी। शी रिमूव हर, अपने शूज़ को वो उतार देती थी। सो दैट द वाइब्रेशंस कोड पास थ्रू हर बेयर फीट, और उसकी जो वाइब्रेशंस थी वो अपने उसके पैरों से पास होती थी। एंड अप हर लेग, उसके लेग्स में जाती थी। एंड शी हर सेल्फ सेड, वो कहती हैं दैट म्यूज़िक प्योर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट, उसके मतलब प्योर जो म्यूज़िक है उसके बॉडी के हर पार्ट से होके जाता है। इट टिंगल्ड इन द स्किन, और स्किन को से भी समझती हैं उनकी वाइब्रेशंस को, म्यूज़िक की हर चिक बोन से भी वो समझती है। एंड इवन इन द हेयर से भी वो अपने म्यूज़िक को महसूस करती है। चिक बोन्स हमारे जो गाल होते हैं उनसे, हमारी स्किन से, तो इनसे भी वो अपने म्यूज़िक को क्या करती थी, समझती थी। तो इस तरह से एवलिन ने बहुत हार्ड वर्क किया, और डीफनेस होने के बाद भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा वर्क किया। तो प्लीज़ आई होप सो आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी, और आंसर्स आपने राइट कर लिए होंगे। तो एक बार मैं शॉर्ट नोट स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस स्क्रीन को एक बार स्टे कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, राइटिंग में कोई दिक्कत हो, कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और बहुत फेयर कॉपी में अपना नोट डाउन करके समझ के अगेन से राइट कीजिएगा।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके शेयर कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूँगी। डिस्क्राइब करने में कोई दिक्कत हो तो भी मुझे शेयर कर देना, बिल्कुल मैं आपका सॉल्यूशन डाल दूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगे, प्रीमियर्स होंगे, वो आपको फर्स्ट मिल जाएंगे और आपके लिए स्टडी करना ईजी हो जाएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों। थैंक यू सो मच।